नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन की हवा पूरी तरीके से निकाल दी है। अब प्रश्न ये है कि इंडी गठबंधन से वो कब निकलने वाले हैं। प्रश्न ये नहीं है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब प्रश्न ये है कि वो कब जाएंगे, और मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा वक्त लगने वाला है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन जो है ये ठगबंधन है और इसके अंदर अब वो ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं। उन्होंने लालू यादव से लेके राहुल गांधी तक को लपेट लिया है और ये बता दिया है कि अब जेडीयू जो है वो ना आरजेडी के साथ रहेगी, ना तो इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी। ये वही आदमी है जो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी होने वाला था इंडी गठबंधन के अंदर, या प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं बनता तो कम से कम कन्वीनर बनने के आस तो लगा के बैठा था, भले दूसरी पार्टियां स्वीकार करें चाहे ना करें। लेकिन आज नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि लालू यादव की पार्टी जो है परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने अपने शब्दों में यह कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। आपको याद ही होगा, कर्पूरी ठाकुर को अभी जो है भारत के सर्वोच्च जो पुरस्कार हैं उनसे सम्मानित किया गया है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करते हुए नीतीश कुमार ने यह कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में रहते हुए कभी भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने कभी भी बेटे को एमएलए बनाने की कोशिश नहीं की, सीएम बनाने की कोशिश नहीं की। उनका जीवन बिल्कुल सादा था। कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन नहीं जानता। वो जननायक थे और उनके साथ जनाधार था, लेकिन वो अपने परिवार को कभी आगे बढ़ाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि यहाँ पे कुछ परिवारवादी पार्टियां हैं जो परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। वो यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने कभी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी अपने बेटे को विधायक बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ कुछ पार्टियां हैं जो अपने बेटों को विधायक बना रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। उनका इशारा साफ आरजेडी की तरफ था, और जिसके साथ वो गठबंधन बनाकर सरकार चला रहे हैं वो सरकार जो है अब खतरे में पड़ गई है। लालू यादव व्यतीत हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है जेडीयू के बिना। उनके विधायक इतने नहीं है कि वो सरकार बना सकें। तो अब तेजस्वी यादव जो 9वीं फेल है उसका क्या होगा। 9वीं फेल जो तेजस्वी यादव है वो सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव की बहन ने कहा है, ऐसे व्यंग हमारे ऊपर वो इंसान कर रहा है जिसका कोई खुद का सिर पैर नहीं है। उन्होंने अपने शब्दों में एक तरीके से ये कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक तरीके से दल बदलू नेता है, उसका खुद भी कोई ईमान नहीं है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री जो है उन्हीं का भाई है। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके की राजनीति बिहार के अंदर हो रही है, और नीतीश कुमार ने एक तरीके से इंडी गठबंधन को तबाह कर दिया है, उसकी हवा निकाल दी है। अगर जेडीयू इंडी गठबंधन से बाहर हो जाती है तो इस इंडी गठबंधन के अंदर कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ममता बनर्जी तो पहले ही साफ कर चुकी हैं कि हमें कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं देनी है, हम कोई सीट कांग्रेस को नहीं देंगे। हम जो है बाहर जाकर जो है इंडी गठबंधन के अंदर शामिल हो जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी गठबंधन नहीं होगा। पर ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए, अगर पश्चिम बंगाल के अंदर गठबंधन नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल के बाहर जाकर आप इंडी गठबंधन में करेंगी क्या? आपकी क्या औकात है एक भी वोट दिलाने की पश्चिम बंगाल के बाहर? भगवंत मान ने भी ये कह दिया है कि नहीं, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम सब की सब सीटें जीतने के लिए काबिल हैं। यानी कांग्रेस पार्टी जो है अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर ले और इन प्रदेशों से चली जाए जहां क्षेत्रीय पार्टियां बिल्कुल प्रबल हैं। नीतीश कुमार ने यह भी साफ कर दिया है कि जब राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा, जो पाखंड की एक यात्रा है जो चल रही है, उस यात्रा के अंदर वो शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कह दिया है कि जेडीयू इस यात्रा के अंदर शामिल नहीं होगी। यानी उनका संदेश साफ है कि वो किसी तरीके की भी राहुल गांधी के साथ कोई मंच साझा नहीं करने वाले। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए आतुर हैं। फिर सवाल ये आता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो कब जाएं और कैसे जाने वाले हैं। मुझे लगता है ये सारा का सारा मामला रुका हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि उनकी शर्तों के ऊपर नीतीश कुमार की वापसी हो। और इसमें दो बड़ी शर्तें मुझे लगता है ये होंगी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जेडीयू पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए, और दूसरी बात, नीतीश कुमार जो है इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और यही दो बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार असमंजस में हैं और इन्हीं के ऊपर नेगोशिएशन भी चल रही होगी। इसके सिवाय कोई मुद्दा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ
और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ले, और इसका सिर्फ एक ही वजह हो सकती है और वो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और जेडीयू का बीजेपी के अंदर विलय। अब बात यह आती है कि इसकी संभावनाएं शुरू कहां से हुई। इसकी संभावनाएं वहीं से शुरू हो गई थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया क्या जेडीयू एनडीए में शामिल दोबारा हो रही है। तो उनके शब्दों को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एक वीडियो के अंदर कि उनके शब्द ये थे कि अगर आवेदन आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। अब अंदाजा लगा के देखिए, जो केंद्रीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि सारे दरवाजे जेडीयू के लिए भाजपा के अंदर बंद हो चुके हैं, वो अब कह रहे हैं कि अगर आवेदन आएगा तो इसके ऊपर विचार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़े मायने हैं, शब्दों के हेरफेर को समझिए, इसके मायने कितने ज़्यादा हैं। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का बिहार के अंदर जो प्रदेश का इकाई है वो उनका कहना है कि अभी कोई दरवाजे जो है खुले बंद की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उनके लिए दरवाजे बंद किए हैं केंद्रीय नेतृत्व ने, और अगर उन्हें खोलना भी है तो वो सारा का सारा जो डिसीजन होगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। यानी वो ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं हो सकती, वो भी संदेश दे रहे हैं कि वापसी होगी। और नीतीश कुमार पल के बिछाए बैठे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी शर्तें मान ले, लेकिन इस बार शर्तें भारतीय जनता पार्टी मनवाने के मूड में है। सवाल यह है कि ये कब तक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, और नीतीश कुमार इसकी बुनियाद बना रहे हैं। वो बार बार आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि कैसे इसकी बुनियाद तैयार की जाए, और बुनियाद तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं कितनी जल्दी ये रंग लाती है। इंडी गठबंधन और राहुल गांधी की हवा निकलने वाली है, और राहुल की न्याय यात्रा की हवा पहले ही ममता बनर्जी और हेमंत बिस्व शर्मा असम के अंदर निकाल चुके हैं। बाकी रही सही कसर जो है वो बिहार के अंदर पूरे तरीके से निकल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।